हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए ये जो अपकमिंग नीट एग्जाम है, नीट 2020, इसको लेकर बहुत सारा चर्चा किया गया है। तो ये मई महीने में होने वाला था, मगर ये एनटीए जो डिसाइड किया, जो 13 सितंबर 2020 में ये एग्जाम होने वाला है। तो ये जो अपकमिंग नीट एग्जाम है, इसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बायोलॉजी तो है ही, फिर उसके बाद होगा केमिस्ट्री, फिर होगा फिजिक्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करना है, लास्ट जो 10 डेज है, ये तो 10 डेज में कैसे प्रिपेयर करेंगे। पूरा साल तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो जितना सारा जैसे भी किया, जितना सारा नोट आप लोगों ने कलेक्ट किया, जितना सारा ट्यूशन में भी या फिर कहीं पे भी आप लोग यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी कोई भी मटेरियल कहीं से भी आप लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, बहुत सारा टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया, तो उसके ऊपर लास्ट जो प्रिपरेशन होगा नीट में इस साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में जो बच्चे अच्छा प्रिपरेशन करेगा उसका रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री यू कैन स्कोर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मार्क पाने के लिए कौन कौन सा तरीका लास्ट 10 दिन में कैसे आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप लोगों को ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, और इसमें जितना सारा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो जितना सारा तरीका मैं बताऊंगा, जितना सारा प्रोसेस और सिस्टम मैं बताऊंगा, वो आप लोग जरूर फॉलो कीजिए इस साल 2020 सितंबर में नीट एग्जाम के लिए। स्पेशली केमिस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से चैप्टर में ज्यादा ध्यान देना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और लास्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा, उसके बारे में मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और बहुत ध्यान से जितना तरीका मैं बताऊंगा आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, केमिस्ट्री में बेसिकली कितना सारा पार्ट, टोटल केमिस्ट्री डिवाइडेड है 3 पार्ट में। क्या क्या? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट है। ठीक है, तो ये फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये 3 टॉपिक को पढ़ने के लिए 3 तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, फिजिकल पार्ट तो मैक्सिमम क्या है, फिजिक्स के बराबर है, मतलब फिजिक्स का जो फॉर्मूला जैसे होगा वैसे यहाँ पे भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी फिजिक्स के तरह यहाँ पे भी जितना सारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोगों को जरूर याद रखना पड़ेगा। हर एक चैप्टर के लिए, हर एक टॉपिक के लिए जितना सारा एमसीक्यू आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सब क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ऑल फॉर्मूला शुड बी written in a separate copy। देखिए, ऑल फॉर्मूला शुड बी रिटन इन ए सेपरेट कॉपी चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज जितना सारा टॉपिक है, जितना सारा फॉर्मूलास है फिजिकल केमिस्ट्री में, वो कवर अप करने के लिए आप लोगों को जरूर एक सेपरेट कॉपी बनाना पड़ेगा। उस कॉपी में जितना सारा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आप लोगों को जरूर नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फिर क्या आपको करना पड़ेगा, ये टॉपिक मतलब जितना सारा फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया चैप्टर वाइज, फिर एक एक चैप्टर को, एक एक चैप्टर का जितना सारा टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक में अलग अलग एमसीक्यू का बहुत सारा बुक आजकल मिल रहा है। आप लोगों के पास शायद होगा, या फिर आप लोगों के पास बहुत सारा मटेरियल होगा, एलएन बोलिए, रेजोनेंस बोलिए, मतलब बहुत सारा ऐसा करके बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के पास है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बुक भी हो सकता है, तो उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। तो अब ऐसा मतलब समय आ गया जहां पे आप प्रैक्टिस तो आप लोग जरूर कर लिया होगा, तो अब क्या करना पड़ेगा,
अब लास्ट में फाइनल रिवीजन करना पड़ेगा। फाइनल रिवीजन कैसे करेंगे? ये जितना सारा आप लोगों ने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, इसका जो आप लोगों ने फॉर्मूला तो लिख लिया। सपोज मैंने बता रहा हूं यहाँ पे, सपोज थर्मोडायनामिक्स में सपोज आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंथैल्पी, इसके ऊपर जितना सारा फॉर्मूला आप लोगों के पास सपोज है, तो उसके ऊपर जितना सारा एमसीक्यू है वो आप लोग पहले कहां से प्रैक्टिस करेंगे? पहले नीट प्रीवियस 10 to 12 इयर्स प्रैक्टिस कर लीजिए। नीट देखिए मैं बोल रहा हूं 2008 से लेकर 2019 तक जितना सारा एमसीक्यू होगा उस टॉपिक के ऊपर वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। हो गया। फिर जेई मेंस का जितना सारा क्वेश्चन है वो थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, वो उसमें भी मतलब वो जेई मेंस का क्वेश्चन जो होता है उससे भी आप लोग लास्ट 2008 से 2019 तक जेई मेंस का क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के सपोज यहाँ पे कितना होगा, एक एक चैप्टर अगर लिया जाए तो मैक्सिमम 30-40 क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 30-40 क्वेश्चन पहले इसी टॉपिक से, ये चैप्टर से कर लीजिए। ठीक है, एक एक करके हर एक चैप्टर आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। मतलब हर एक चैप्टर, मतलब यहाँ ये जो हर एक चैप्टर मैंने बोला, इससे भी मैं लास्ट में बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो पार्ट है वो रट्टा मारने वाला पार्ट है, मतलब याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा? इसका जो पहला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ये भी, इसका भी एक सेपरेट कॉपी आप लोग बना लीजिए। लास्ट सजेशन में बता रहा हूं, लास्ट सजेशन क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट कॉपी जरूर बनाना पड़ेगा। और हर एक जो चैप्टर है क्लास 12 का मैं बता रहा हूं, हर एक का जो ऑर्गेनिक पार्ट 2 का जो चैप्टर है उसमें क्या करना पड़ेगा, वो पार्ट 2 का एक एक चैप्टर को लेकर, सपोज हेलो एल्केन हेलो एडिन, एल्कोहल फेनोल ईथर, फिर कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसे करके है। तो सपोज आप लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एडिन चूज कर लिया, तो हेलो एल्केन हेलो एडिन का जितना सारा नेम रिएक्शन है वो पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1 नेम रिएक्शन उस कॉपी में आप लोग लिख लिया, फाइन। फिर क्या है? फिर देखिए प्रिपरेशन का एक चार्ट मिलता है, प्रिपरेशन और रिएक्शन का। ठीक है, तो आप लोगों के पास बहुत सारा मटेरियल होगा, उसमें जरूर आप लोगों को मिला हुआ है शायद, तो उसमें प्रिपरेशन और रिएक्शन का जो चार्ट है वो एक बार पूरा देख लीजिए। प्रिपरेशन एंड रिएक्शन, प्रिपरेशन और रिएक्शन का एक चार्ट आप लोग जरूर लिख लीजिए। और ये लिखने के बाद यहाँ पे जितना सारा प्रिपरेशन आप लोगों ने लिख लिया, ये एक बार देख लीजिए। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर वो सेम प्रोसेस यहाँ पे जैसा किया था, वो प्रीवियस जो 2008 से लेकर 2019 तक जेईई मेंस एग्जाम में जितना सारा, या फिर नीट एग्जाम में, पहले नीट देख लीजिए, फिर जेईई मेंस में जितना सारा क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछा गया है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। एक ही दिन में एक चैप्टर खत्म। फिर अगर हो सके एक ही दिन में 2-3 चैप्टर भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हो गए। फिर देखते थे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए हर एक चैप्टर में मैक्सिमम सेम टू सेम है। आप बॉइलिंग पॉइंट लीजिए, सोल्यूबिलिटी लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूबिलिटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम टू सेम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर होता है अल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड, ऐसे करके ये जो कॉमन है वो एक ही चैप्टर का बेसिक पढ़ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं इनऑर्गेनिक में कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये जो पार्ट है वो बायोलॉजी की तरह होगा। ठीक है, तो बायोलॉजी की तरह होगा तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बायोलॉजी में आप लोग रट्टा मारते हैं ज्यादा के ज्यादा, सही? हाँ, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रट्टा मारना पड़ेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ के देखिए पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। इससे बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो क्वेश्चन आएगा ये चैप्टर से आंसर इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पी ब्लॉक है, तो मेरा ये मानना है आप लोग ये जरूर फॉलो कीजिए। सेपरेट कॉपी तो आप लोगों ने इनऑर्गेनिक के लिए भी बनाया होगा। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस टॉपिक है, वो टॉपिक आप लोग नोट डाउन कीजिए। टॉपिक लिस्टिंग, फर्स्ट टॉपिक लिस्ट वाइज टॉपिक लिख लीजिए। सपोज पी ब्लॉक एलिमेंट, सपोज ग्रुप 15 एलिमेंट जो है, तो नाइट्रोजन का क्या क्या एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है, क्या क्या नाइट्रोजन का रिएक्शन के समय का मतलब ये फॉर्मेशन होता है, ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, ये नाइट्रोजन में डी ब्लॉक वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो ये फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ऐसे करके जितना सारा एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस आप लोग एक ही कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट, टॉपिक वाइज पॉइंट लिख लीजिए। सेम टू सेम ग्रुप 15 के लिए, 15 में नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, उसका जितना सारा होगा वो लिख लीजिए। फिर 16 में आ जाइए, ऑक्सीजन सल्फर का लिख लीजिए। फिर 17 में सेम टू सेम लिख लीजिए। 18 में भी ऐसे करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सेम टू सेम में डीएफ ब्लॉक के बारे में भी बता रहा हूं। डीएफ ब्लॉक में भी ऐसे करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लीजिए। सपोज डीएफ ब्लॉक में देखिए कैटालिस्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। क्यों? क्योंकि इसका लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, साइज बड़ा होता है। ऐसे करके छोटा छोटा करके नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स कर लीजिए, जल्दी के जल्दी कर लीजिए। आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अभी से अभी ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री इज द बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप लोगों को पता ही होगा, केमिस्ट्री बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री बहुत अच्छा इजी सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए स्कोर करने के लिए। तो मेरा यह मानना है, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा तो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है? चलिए, टॉपिक लिस्टिंग तो हो गया। फिर जितना सारा रिएक्शंस है, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हो गए, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट में, डीए ब्लॉक एलिमेंट में, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जितना सारा होगा, इंपॉर्टेंट मतलब डीए ब्लॉक में अगर पूछा गया तो जितना सारा रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट का होगा, जितना सारा रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट का होगा, उसका मेरा एक वीडियो भी है। 2 अलग अलग वीडियो मैंने इनऑर्गेनिक रिएक्शन का शॉर्टकट ट्रिक्स का वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिए। वहां पे भी मैंने शॉर्टकट जितना सारा बताया वो आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए। वो वीडियो देखने के बाद इजीली आप लोग वो एक ही पेज में या फिर 2-3 पेज में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो वो ट्रिक्स अप्लाई करके जरूर आप लोग मतलब कंप्लीट द रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है वो आप लोग इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे रिएक्शंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। रिएक्शंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कंप्लीट द रिएक्शन मतलब ये नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है कि नहीं, व्हिच ऑफ द गैस विल बी प्रोड्यूस बाय दिस, व्हिच ऑफ द गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय दिस। इसलिए ऐसा रिएक्शंस जरूर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है? जल्दी के जल्दी ये कर लीजिए। एक या फिर 2 दिन में ये कर लीजिए, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। कोई टेंशन का बात ही नहीं है, ठीक है? इस साल नीट हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट इस बार उतना ज्यादा कैंडिडेट नहीं देगा एग्जाम, क्योंकि ये जो कोरोना इफेक्ट है ना, ये कोरोना के लिए बहुत सारा मतलब कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे रहा है। तो ये जो गोल्डन चांस है, इस चांस को आप लोग मतलब फायदा लीजिए, ठीक है? तो ऐसे करके प्रिपरेशन ले लीजिए। फिर मैंने फिजिकल के बारे में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में बता दिया। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन से चैप्टर के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान देना पड़ेगा तो मैंने बता दिया। अब ध्यान कैसे देंगे, वो जो टॉपिक मैं बताया, वो जो मैं सिस्टम यहां पे बताया, उसका जो फास्ट सिस्टम है, फास्ट प्रोसेस है, वो क्या है? चैप्टर का हर एक टॉपिक एक बार देख लेना, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एमसीक्यू सेशन देना पड़ेगा। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू सेशन देना पड़ेगा। हर एक मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा के ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मैं चैप्टर के बारे में मैं अब यहाँ पे बताने वाला हूं। देखिए, चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री से क्लास 11 अगर देखा जाए तो क्लास 11 से कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा? फर्स्ट देना पड़ेगा
देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जितना सारा फॉर्मूलाज होगा, जितना सारा फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल एमसीक्यू न्यूमेरिकल जितना सारा पूछा जाता है, बहुत इजी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो उसका जितना सारा मतलब फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, जितना सारा प्रैक्टिस हो जाए। एक ही दिन में सपोज 50 एमसीक्यू 60 एमसीक्यू कर लिया, बस एक एक टॉपिक देख लीजिए। अगर इसमें डाउट हो रहा है तो आंसर देख लीजिए। आंसर देख लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, हाँ आंसर मैंने देख लिया, अब मेरा डाउट क्लियर हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर सेम टाइप का और एक एमसीक्यू ले लीजिए, फिर देखिए वो आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। मेरा यह मानना है कि अगर एक ही टॉपिक का एक ही कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू अगर कर लिया तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी इजीली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके जल्दी ज्यादा के ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर यहां पे इक्विलिब्रियम में ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये चैप्टर आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम में दो है, आयोनिक और केमिकल। मेरा ये मानना है आयोनिक इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम कम प्रैक्टिस करने से भी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं क्लास 11 से रेडॉक्स, बहुत इजी है, मतलब उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। रेडॉक्स देख लीजिए। फिर आप देख लेते हैं क्लास 12 का इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। देखिए सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये जो 3 चैप्टर अगर करेंगे तो ये यहां सॉल्यूशन से 2, यहां से 2, यहां से 1, 5 एमसीक्यू का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग ये जो चैप्टर मैंने बताया इससे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री भी है, मेटलर्जी भी है। सरफेस केमिस्ट्री में क्या होगा, सरफेस केमिस्ट्री में बहुत इजी होता है। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करने से भी बहुत सारा बच्चा इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेस किस में देना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा वो मैं बता रहा हूँ। ये जो 6 चैप्टर मैंने बताया क्लास 11 और 12 मिला के, ये इसमें आप लोग जरूर ज्यादा के ज्यादा एमसीक्यू अभी की अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, क्लास 11 में जो जीओसी वाला पार्ट है, जीओसी 1 मतलब ऑर्गेनिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है, मतलब आयुपेक के बाद मैं बता रहा हूं। आयुपेक के बाद आप लोग आइसोमरिज्म देख लीजिए, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जितना सारा मैकेनिज्म है, मतलब वो आप लोग कह सकते हो रेजोनेंस, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकैटायन कार्बन आयन स्टेबिलिटी, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर जो है इससे 2-3 एमसीक्यू जरूर रहता है, तो इस चैप्टर से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फिर जीओसी 2 जो है मतलब हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहा हूं। हाइड्रोकार्बन से भी 2 क्वेश्चन आता है। वो हाइड्रोकार्बन से जितना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए एल्केन प्रिपरेशन का इसका जो फ्लो चार्ट मैंने बताया, फ्लो चार्ट आप लोग जरूर बना लीजिए। एक फ्लो चार्ट रहना चाहिए आप लोगों की कॉपी में। फ्लो चार्ट वो मैं जो नोट सेपरेट कॉपी बनाने के लिए बोला था, उसमें एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। एल्केन का प्रिपरेशन, फिर रिएक्शंस, फिर अल्काइन का प्रिपरेशन, बेंजीन का प्रिपरेशन, रिएक्शन का एक फ्लो चार्ट देख लीजिए। मतलब जाने से पहले एक बार मतलब प्रैक्टिस करने से पहले एक बार पूरा देख लेने से हो जाएगा, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन का मार्कोव-निकोव, एंटी मार्कोव-निकोव, फिर वाज रिएक्शन, वाज फिटिंग, जितना सारा रिएक्शन होगा वो एक बार देख लीजिए, रिएक्शंस हो जाएगा। फिर क्लास 12 में आ जाइए। क्लास 12 में मतलब बेस्ट जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है कार्बोनिल कंपाउंड का चैप्टर, मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 या फिर 3 क्वेश्चन भी रह सकता है, ठीक है।
फिर ये चैप्टर कैसे पढ़ना होगा, ये चैप्टर से पहले नेम रिएक्शन जितना सारा है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सेपरेटली, वो मैंने पहले ही बता दिया। फिर फ्लो चार्ट बना लीजिए, फ्लो चार्ट में हर एक रिएक्शन और प्रिपरेशन रहेगा। फिर देख लेने से इजीली हो जाएगा, मतलब रिएक्टिविटी, वो रिएक्शंस देखने के बाद उसका जो रिएक्टिविटी कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो जितना सारे एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसके ऊपर जितना सारा एमसीक्यू पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, वो प्रैक्टिस कर लीजिए इजीली। प्रीवियस ईयर मतलब 2008 से लेकर 2019 तक नीट और जेईई मेंस का जरूर आप लोग कर सकते हो। और इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो आप लोग एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी मटेरियल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एल्कोहल फेनोल ईथर। एल्कोहल फेनोल ईथर ये इजी चैप्टर है एज कंपेयर टू दैट एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन तो बहुत बड़ा चैप्टर होगा, एल्डिहाइड एल्कोहल फेनोल से भी एक या फिर दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इजी चैप्टर है, इससे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। वो जो तरीका मैं बताया एल्डिहाइड कीटोन के बारे में, सेम टू सेम यहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे भी नेम रिएक्शन देख लीजिए, फिर इसके बाद रिएक्शन का चार्ट आप लोग बना के प्रिपेयर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन हेलो एरिन जो चैप्टर है, इससे सेम टू सेम नेम रिएक्शन और प्रिपरेशन और रिएक्शंस का देख लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। लास्ट उसके बाद जो एमाइंस है ये भी देख सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट का जो है यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं एमाइंस, फिर बायोमोलिक्यूल्स, फिर पॉलीमर, फिर केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, ये जो 4 चैप्टर मैंने बताया यहाँ पे एक एक करके, मतलब 4 एमसीक्यू आप लोगों को मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन से मैं 3 बोल रहा हूँ, एल्कोहल फेनोल से 2 बोल रहा हूँ, मतलब 4 + 3 7, 7 + 2 9, और यहाँ पे 10 एमसीक्यू जरूर आप लोगों को यहाँ से ही मिल जाएगा। एक एक करके एमसीक्यू, मतलब स्ट्रेस किस में ज्यादा देना है, स्ट्रेस किस में ज्यादा देना है, देखिए स्ट्रेस देना पड़ेगा पहले एल्डिहाइड कीटोन, फिर एल्कोहल फेनोल, फिर हेलोएल्केन, फिर ये जो 4 चैप्टर है उसमें आप लोगों को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। और तरीका वो सेम टू सेम तरीका होगा, वो प्रिपरेशन रिएक्शन ऐसे करके लिख लीजिए। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, इसमें भी शॉर्टकट में फ्लो चार्ट जो है वो फॉलो कर लीजिए। मतलब डिटेल्स पढ़ने का समय अब नहीं है आप लोगों के पास, क्योंकि 10 दिन है या 10-12 दिन में कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं जरूर इसमें ध्यान दीजिए कि कैसे करके हर एक टॉपिक में ज्यादा के ज्यादा एमसीक्यू, सपोज एक एक टॉपिक को लेकर क्या करेंगे। सपोज बायोमोलिक्यूल्स लिया आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट से प्रीवियस ईयर से 10-12 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर टाइम मिलेगा तो जेईई मेंस से ले लीजिए 10-12, ऐसे करके 20-25 हो गया। फिर और 10 कर लीजिए, 35 एमसीक्यू एक मिनट करके प्रिपेयर कर लीजिए जितना। अगर ये आता है मेरे को, ठीक है, तब तो सही है। फिर ये इसमें डाउट हो सकता है, डाउट होगा तो आंसर देख लीजिए। आंसर अगर मैच हुआ, मतलब आंसर समझ में आ गया, फिर सेम टू सेम टॉपिक का और एक एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया इनऑर्गेनिक का प्रिपरेशन। फिर देखिए इनऑर्गेनिक का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। क्लास 11 से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, मतलब एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, हाइड्रोजन है, इसमें ज्यादा के ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं होता है। फिर भी मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक ही चैप्टर पी ब्लॉक में ग्रुप 13-14 देख लीजिए, ग्रुप 13-14 देख लीजिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो 11 का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, फर्स्ट बता रहा हूं मैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। ये जो चैप्टर है ना, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। केमिकल बॉन्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एवर, जिससे 4 क्वेश्चन, 3 या फिर 4, देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे
3 या फिर 4 क्वेश्चन रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा के ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हर एक टॉपिक, सपोज डाइपोल मोमेंट से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फजांस रूल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, VACPR थ्योरी मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर जरूर 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, इसका भी मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। वो जितना सारा टॉपिक मैंने यहाँ पे बोल दिया, वो टॉपिक जरूर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये केमिकल बॉन्डिंग से ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पीरियोडिक टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से भी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे करके कैसे वेरिएशन हो रहा है वो एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। ऐसे करके पीरियोडिकली ग्रुपिकली कैसे होता है, एक्सेप्शंस जो होता है वो नोट डाउन कर लीजिए। एक्सेप्शंस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एक एक करके टॉपिक मतलब पॉइंट बना के। सपोज दिस पॉइंट, दिस इज एक्सेप्शन, बोरॉन टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम टू गैलियम, एक्सेप्शन। ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक होता है, 3D इलेक्ट्रॉन्स होता है, डी ब्लॉक का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावरफुली खींच लेगा न्यूक्लियस खुद के तरफ, ठीक है। ऐसे करके जितना सारा MCQ होगा, जितना सारा टॉपिक होगा, जितना सारा एक्सेप्शन होगा, वो एक एक करके पॉइंट करके 10-20 हो सकता है, वो लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे करके प्रिपेयर जरूर कर लीजिए। फिर देखिए, ये पीरियोडिक टेबल से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर चलिए क्लास 12 की तरफ। क्लास 12 में क्या क्या हो, क्लास 12 में पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक में क्लास 12 में 15 to 18, देखिए 15 to 18 मैंने बताया, फिर भी मैं बता रहा हूं इससे भी 15, 17 और 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 और 17 से जरूर MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए, और 15, 17 का जो एक्सेप्शंस है वो अलग अलग करके लिख लीजिए, रिएक्शंस अलग अलग करके लिख लीजिए, शॉर्टकट वीडियो देख लीजिए, फिर लिख लीजिए अलग करके। शॉर्टकट वीडियो देखने से आप लोगों को बहुत आसानी से प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट DA ब्लॉक जो होगा, फिर कोऑर्डिनेशन। देखिए DA ब्लॉक एलिमेंट जो है इससे बहुत सारा एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन के ऊपर मेरा एक वीडियो है DA ब्लॉक के ऊपर क्रैश कोर्स का, वो आप लोग देख सकते हो। देखने से देखिए वो आप लोग क्या होगा, आप लोग तो पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर का कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास। अब क्या करना है, देखिए खुद पढ़ लिया एक बात है, दूसरा कोई इस टॉपिक के ऊपर बोल रहा है तो ये दिमाग में ज्यादा क्या होगा, ज्यादा स्टोर होगा। वो बोल रहे सर ऐसे बोला था, सर वैसे बोला था, ऐसे करके अगर वो वीडियो आप लोग ज्यादा देखेंगे तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है DA ब्लॉक का जितना सारा एक्सेप्शन एक एक करके 20-25 होगा, लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। फिर प्रैक्टिस वो सेम टू सेम तरीका अप्लाई कीजिए प्रैक्टिस का, इजीली आप लोग प्रैक्टिस करके अच्छा रिजल्ट करने वाले हो, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो आप लोगों ने पढ़ लिया, तो कोऑर्डिनेशन का उसका रिलेटेड है। फिर भी बहुत सारा है, आईपेक नेम देख लीजिए, आइसोमरिज्म देख लीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख लीजिए, फिर वार्नस थ्योरी, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो वीडियो मैंने बनाया वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो मैंने बता दिया, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और इसके ऊपर अलग अलग जितना सारा MCQ पहले जो नीट एग्जाम था 2008 से लेकर 2019 तक, उसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर JEE मेंस का प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगर टाइम मिले, क्योंकि आप लोगों को बायोलॉजी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, तो अगर टाइम मिले तो 10-12 एक्स्ट्रा MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए तो कोऑर्डिनेशन, DA ब्लॉक, P ब्लॉक, ऐसे करके आप लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। और क्लास 12 का मेटलर्जी जो चैप्टर है वो आप लोग मतलब नॉर्मली देख लीजिए, उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और इसमें जो ओर, नेम ऑफ ओर और उसका फॉर्मूला, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। और जो प्रोसेस है उसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, वो ज्यादा काम पे आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा हूं फाइनली क्या करना है, हाउ टू डू आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग। देन फाइनल, सपोज 2 दिन बाद एग्जाम है,
एक दिन बाद एग्जाम है, तब क्या करना है, तब केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करना है। चलिए देखिए, आप लोग तो प्रिपेयर कर लिया, आप लोग तो ये सब तरीका जितना मैंने बताया यहाँ पे वो आप लोग मतलब कर लिया, पॉइंट लिख लिया, रोड मैप बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, नेम रिएक्शन का एक चार्ट बना लिया, नेम रिएक्शन का फ्लो चार्ट बना लिया, प्रिपरेशन का बना लिया, रिएक्शंस इनऑर्गेनिक का बना लिया, फॉर्मूला का फिजिकल केमिस्ट्री का चार्ट बना लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, ठीक है। फिर लास्ट में 2 दिन बाकी है, सपोज डे आफ्टर टुमारो एग्जाम इज देयर, देन हाउ विल यू प्रिपेयर योरसेल्फ। देखिए लास्ट में क्या होगा, आपके पास जितना सारा टॉपिक है वो सब आपके दिमाग में है, अब क्या करना है, अब लास्ट में बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो बायोलॉजी और फिजिक्स तो आप लोग प्रिपेयर कर लिया, बायोलॉजी बहुत अच्छा प्रिपेयर हो सकता है आप लोगों का, फिजिक्स भी अच्छा प्रिपेयर हो सकता है, केमिस्ट्री में भी अच्छा प्रिपेयर। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में देखिए जो टेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। टेस्ट देखिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गया, सपोज आप लोगों ने एक चैप्टर ले लिया, एक चैप्टर का एमसीक्यू पहले प्रैक्टिस कर लिया। सपोज देखिए केमिकल बॉन्डिंग ले लिया, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ले लिया, ठीक है। इसका हर एक टॉपिक आप लोगों ने मतलब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वो क्या क्या है, वो VSEPR थ्योरी, फिर फॉजान्स रूल, मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी, फिर डाइपोल मोमेंट। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर क्वेश्चन आने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर के ऊपर एक, VSEPR थ्योरी के ऊपर मतलब वही 1-2 क्वेश्चन, फिर फॉजान्स रूल के ऊपर एक, फिर मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, फिर डाइपोल मोमेंट के ऊपर। सो अब प्रिपेयर मतलब 10-12 करके एक एक करके मतलब सपोज 30 एमसीक्यू आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। तब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक टेस्ट सीरीज लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, फिर टेस्ट सीरीज लेने के बाद उस चैप्टर का एक टेस्ट दे दीजिए। कितना टाइम काउंट करके, देखिए टाइम काउंट करके, सपोज 45 एमसीक्यू आप लोग दे रहे हो, 45 मिनट्स में कंप्लीट होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। 45 एमसीक्यू इन 45 मिनट, ट्राई कीजिए 45 एमसीक्यू 45 मिनट्स। अब इस बार तो ऐसा भी होने वाला है, मतलब ग्लव्स पहन के, सैनिटाइजर यूज करके प्रैक्टिस, वो भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस साल कोरोना के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्लव्स पहन के फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो थोड़ा टफ हो सकता है, किसी किसी बच्चों का हाथ में प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ घर में अभी के अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। वो ग्लव्स पहन के, सैनिटाइजर यूज करके, ग्लव्स पहन के फिर प्रैक्टिस कर दीजिए। ओएमआर शीट जो है, ओएमआर शीट में वो मार्क कैसे करना है, जल्दी के जल्दी ज्यादा के ज्यादा मार्क कैसे कर सकते हो, पॉजिटिव आंसर्स कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देना है। और एक बात, और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एक क्वेश्चन देख लिया आप लोगों को, आपका ये क्वेश्चन पता नहीं है, इसका आंसर पता नहीं है, सपोज थर्मोडायनेमिक्स का बहुत टफ लगता है बच्चों को, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का एक एमसीक्यू बहुत बड़ा एमसीक्यू है, देख के सपोज डर लग गया, ठीक है, छोड़ दीजिए, ट्राई मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन के पीछे आप जितना समय गवाएंगे वो उस समय में आप दूसरा 2-3 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का या फिर ऑर्गेनिक का सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है पड़ेगा आप लोगों को कि वो जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है वो मैं छोड़ दूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने वाला हूं, वो ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा के ज्यादा। नेगेटिव कम होगा तब अच्छा मार्क आने वाला है, नेगेटिव ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव जितना, हाँ मैं परफेक्ट, ये आंसर मेरे को परफेक्ट पता है, वो आंसर कर लीजिए। सपोज आउट ऑफ 45 25 क्वेश्चंस अच्छा है, मतलब मेरा इजीली मैं कर सकता हूं, कर लीजिए। फिर बाकी आपके पास 20 मिनट है, 20 मिनट में क्या करना पड़ेगा, सपोज 25 करने के लिए आप लोग आपका 25 क्या 30 मिनट चला गया, फिर 45 एमसीक्यू के लिए 15 मिनट्स बचा है, वो 15 मिनट्स में 20 क्वेश्चन देखने के बजाय जितना मतलब टफ वाला वो छोड़ दीजिए, फिर एक एक करके जो आता है ट्राई करने से हो जाएगा ऐसा लगता है वो ट्राई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके लिए मैं बता रहा हूं, एक एक चैप्टर का टेस्ट तो आप लोगों ने घर में दे दिया, फिर
हाफ सिलेबस टेस्ट। कैसे? पहले होगा क्लास 11 फुल टेस्ट, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों का एक साथ टेस्ट, क्लास 11। फिर ये कब करना है? ये 6 या 7 दिन बाद, 6 या 7 दिन बाद, मतलब प्रिपेयर हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक चैप्टर के जो मैंने बताया वो चैप्टर से आप लोग प्रिपेयर कर लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, फिर ये अप्लाई करना है हाफ सिलेबस के ऊपर। 11 का फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 45 एमसीक्यू, 45 मिनट लेके प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर क्लास 12 का सेम टू सेम फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एक साथ टेस्ट लीजिए। देने के बाद इजीली आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। आप लोगों ने टेस्ट दे दिया, ओएमआर शीट में दे दिया। ओएमआर शीट मतलब जेरोक्स करके नेट में भी अवेलेबल है, इंटरनेट से ले लीजिए जेरोक्स करके, फिर मतलब प्रिंट करके जेरोक्स करके, जैसे भी तरीके से आप लोग मिल सकते हैं, आप लोगों को मिल सकता है। फिर वो ग्लाव्स पहन के ही ये सारा प्रैक्टिस, ये सारा टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब कितना एमसीक्यू आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हो। सेम टू सेम बायोलॉजी के लिए, सेम टू सेम फिजिक्स के लिए भी कर सकते हो। बायोलॉजी के लिए 90 क्वेश्चन 90 मिनट, फिजिक्स के लिए 45 क्वेश्चन, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर सकते हो कर लीजिए, कोई बात नहीं। फिर फुल टेस्ट देना पड़ेगा। फुल टेस्ट मतलब 11-12 मिला के एक साथ दे दीजिए। ऐसे करके फुल टेस्ट मिनिमम 3 to 5 फुल टेस्ट टाइम काउंट करके फुल टेस्ट देना पड़ेगा। वो बहुत काम पे आने वाला है, ठीक है। एक तो आप लोगों ने ये दे दिया, ये आप लोग 2-2 करके देना पड़ेगा। ये 2-2 करके 4 हो गया, और यहाँ पे 3 to 5 मतलब टोटल 9 या फिर 10 ले लीजिए। 10 टेस्ट एटलीस्ट नीट एग्जाम से पहले घर में टाइम काउंट करके, टाइम के साथ जितना हो सके दे दीजिए। फिर चेक कर लीजिए कितना इंपॉर्टेंट, मतलब कितना मार्क आप लोगों को मिल गया, कितना मार्क टोटल आप लोगों का आता है, कितना किस में, कौन से टॉपिक में, इस टाइम में, टाइम कैलकुलेट करके उस टाइम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन या फिर कौन कौन से टॉपिक से प्रॉब्लम हो रहा है, कौन कौन से एमसीक्यू प्रॉब्लम हो रहा है, वो फिर से एक बार दोहरा दीजिए। फिर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वो टॉपिक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। मतलब कोई भी टाइम, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये लास्ट प्रिपरेशन है, ये लास्ट प्रिपरेशन ही आप लोगों को अच्छा मार्क मिलाएगा केमिस्ट्री में, अच्छा मार्क दे देगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन, ये टेस्ट हो गया, फिर बस कल एग्जाम है। आज क्या करना है? आज सिर्फ मतलब गाना सुनिए, टीवी देखिए, रिलैक्स रहिए, कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन का कोई बात ही नहीं है। नो टेंशन, बिंदास, फ्री ऑफ माइंड, फ्रीली बैठिए, फिर बिंदास रिलैक्स कीजिए। बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग टेस्ट जाइए, बिंदास टेस्ट दीजिए, और बहुत ही अच्छा एग्जाम होने वाला है आप लोगों को। ये मेरा मानना है, इस साल बहुत ही अच्छा एग्जाम केमिस्ट्री में आप लोगों को होने वाला है, और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क भी आप लोगों को मिलेगा। ये मेरा आप लोगों के लिए शुभकामना है, बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। और लास्ट एक सजेशन है, कहां से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। लास्ट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एनसीईआरटी, क्योंकि एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, एनटीए, ये एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करता है। सो एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी का जो बॉक्स पार्ट है वो भी देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में जो बॉक्स पार्ट होगा ना, वो भी आप लोग देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी देख लीजिए। फिर एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी आप लोग देख सकते हो। मतलब शॉर्ट नोट बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, शॉर्ट नोट बनाने के लिए कोई भी मटेरियल आप लोग देख सकते हो, फिर एनसीईआरटी देख सकते हो, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारा मार्केट में आजकल बहुत सारा बुक मिल रहा है, फिर भी मेरा एक मानना है, एक ही बुक, इससे बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा। हर एक टॉपिक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। केमिस्ट्री फॉर मेडिकल एंट्रांसेस, इंजीनियरिंग होगा, जेईई मेंस के लिए होगा तो इंजीनियरिंग एंट्रांसेस ले लीजिए, इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। अगर है तो इससे ही प्रैक्टिस कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, फिर
उस बुक से एक्स्ट्रा एमसीक्यू प्रैक्टिस, बस। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर अलग करके 11 12 मिला के टेस्ट दे सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर टेस्ट अलग करके दे सकते हो, इनऑर्गेनिक को लेकर अलग करके दे सकते हो, फिर कोलाबोरेशन करके कोऑर्डिनेट करके क्लास 11 फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लास 12 का एक, ऐसे करके आप लोग इजीली लास्ट में प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो लास्टली फॉर यू ऑल गाइस, must follow this system whatever I have explained here, and definitely you are going to do your best in your upcoming NEET 2020, and best of luck for you all। and जरूर ये वीडियो देख लीजिए लास्ट तक, और इसका जितना सारा सिस्टम मैंने बताया वो ये अपकमिंग 10 डेज में या फिर 12 डेज में अप्लाई कर लीजिए, ज्यादा के ज्यादा मार्क अर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।